ये भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? दशरथ जी। कितनी पत्नियां थी उनकी? 3। क्या क्या नाम था? कौशल्या जी, सुमित्रा माता, कैकेयी माता। कितने पुत्र हुए उनके? कौशल्या माता के 1, कैकेयी माता के 1 और सुमित्रा माता के 2। और किसको याद नहीं है? नी और फिर चारों भाइयों के नाम? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। इनकी शादी कहाँ हुई? मिथिला में। मिथिला में। इनके ससुर जी का नाम क्या था? राजा जनक जी। राजा जनक जनक जी। कितनी पुत्री थी उनके? 4। क्या क्या नाम था? सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, शुभकीर्ति जी। कौन सी बेटी की शादी किस राजकुमार के साथ हुई थी? राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता मैया। लक्ष्मण भैया की पत्नी का नाम? उर्मिला मैया। भरत भैया की पत्नी का नाम? मांडवी मैया। और शत्रुघ्न जी की? शुभकीर्ति मैया। बहुत बढ़िया। चलो, गुरुदेव का नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी। और दूसरे गुरु जी जो साथ में राम लक्ष्मण को लेके गए थे वो? श्री विश्वामित्र। श्री विश्वामित्र जी। पिछली बार हम उस राक्षसी का नाम भूल गए थे जिस राक्षसी को राम ने मारा था। उसका नाम था ताड़का। ताड़का। क्या नाम था? ताड़का नाम था उसका। ताड़का नाम की राक्षसी थी। वो ऋषि मुनि को परेशान करती थी, तो फिर राम ने उसका वध किया। अब आगे हम थोड़ा सा और जानेंगे। अब फिर क्या, वापिस अयोध्या आ गए शादी करके। उसके बाद कुछ समय हुआ, दशरथ जी के मन में हुआ कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, तो मैं अपने बेटे राम, सबसे बड़ा बेटा राम है, तो उनको राजा बना दूं। क्या मन में आया? राजा बनाना चाहते थे वो। और इतने में कैकेयी जो थी भरत जी की माता, कैकेयी ने बीच में एक विवाद कर दिया। और उसको किसने भड़काया? मंत्रा ने। मंत्रा कौन थी? कैकेयी की दासी। दासी का मतलब होता है नौकरानी। क्या होता है? नौकरानी। हाँ, तो दासी थी, वो साथ में आई हुई थी। उसने भड़काया कि बोले तेरे बेटे को ये मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा, राम राजा बन जाएगा, तेरे बेटे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर दशरथ जी से उसने वचन मांगे कि मैं जो वचन मांगती हूँ वचन देने पड़ेंगे, ठीक है? तो दशरथ जी ने कहा कि क्या वचन है, बोलो। तो फिर वचन ये थे कि पहला, राम को जो राजगद्दी मिलने वाली है वो राम को ना मिले और मेरे भरत को मिले। क्या कहा? भरत को मिले। भरत को मिले, सबको बोलना है, ऐसे बैठना नहीं है, ठीक है? भरत को मिले। और दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इस बात से दुखी होकर दशरथ जी बड़े बीमार हो गए और राम को बुलाया। और राम जी बोले कि मैं खुशी खुशी वन में जाने को तैयार हूँ। तो राम जी वन में जाने लगे। तो सीता मैया ने कहा कि जब आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? तो राम जी के साथ सीता मैया भी निकली। और सीता मैया के साथ जब लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी भी साथ में हो गए। और लक्ष्मण जी, राम और तीनों फिर आपको बताइए वनवास गए, नदी पार की, नाव में बैठे, नदी पार की, फिर पंचवटी में। कहाँ पे? पंचवटी। याद रखना ये सब आपके काम आएंगे। पंचवटी में रहने के लिए कुटिया बनाई। क्या बनाई? कुटिया बनाई पंचवटी में। इधर क्या होता है कि वहां पर कुटिया बनाई, तो वहां पर एक दिन की बात है कि भगवान राम लक्ष्मण बैठे हुए थे, सीता मैया बैठी हुई थी। और राम लक्ष्मण कुछ फल तोड़ने के लिए उधर वन में गए। और इतने में रावण की बहन शूर्पणखा, क्या नाम था? शूर्पणखा। शूर्पणखा। क्या लग रहा पीछे? खा। हाँ, समझ रहे हो? शूर्पणखा। हाँ, रावण की बहन थी शूर्पणखा। तो वो शूर्पणखा वहां पर आई और राम लक्ष्मण को देखा तो बड़ी उस पे मोहित हो गई। मोहित होगी मतलब उनको पसंद करने लगी कि ये तो मेरे लायक है, मैं इनसे शादी करूंगी। तो फिर उसने एक अच्छा रूप बनाया, बढ़िया रूप बना के फिर राम को परेशान करने लगी। तो राम ने कहा, अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, वो मेरा भाई है, उधर लक्ष्मण उधर जाओ तुम।
तो वो लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण जी गुस्से वाले थे, एक बार परेशान किया, दो बार, तीसरी बार में क्या किया, जो हाथ में कुल्हाड़ी थी कि उससे नाक काट दिया उसका। क्या किया? नाक काट दिया। नाक काट दिया। और वो रोती बिलखती हुई रावण के पास चली गई, बोले भैया ऐसा सा हुआ, ऐसा सा हुआ है। और फिर रावण ने अपने दो राक्षस थे, खर और दूषण, दो भाई थे, क्या नाम था? प्रदूषण। खर और दूषण, ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों को भेजा। फिर राम ने उन दोनों भाइयों को मार दिया। उसके बाद एक मामा था रावण का, जिसका नाम था मारीच। क्या नाम था? मारीच। ये सब मैं पूछूंगा वापिस आपसे, ठीक है? ये याद रखने वाली बात है, आपकी परीक्षा में भी आएगा, ठीक है? मामा मारीच, और मामा मारीच को सोने का हिरण बना के रावण ने भेजा, और वो सोने का हिरण सीता मैया ने देखा। कौन बन के आया? मामा मारीच। मामा मारीच। मामा मारीच आया, और जैसे सीता मैया ने देखा, सीता मैया ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, मेरे को ये सोने का हिरण चाहिए। क्या बोला? चाहिए। तो राम, अब पत्नी की बात देखो, पत्नी की बात तो सबको माननी पड़ती है ना? हम भी मानते हैं, तो राम को राम मानते थे, फिर हम क्या है ना, हमको ही माननी पड़ती है। तो फिर राम पीछे पीछे गए, और राम गए तो फिर राम ने बाण चलाया, राम ने बाण चलाया, और बाण चलाया तो उस मारीच यानी हिरण को लगा। लगते ही वो तो क्या चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। उसने चाल चली। क्या किया? चाल चली, लक्ष्मण बचाओ। तो लक्ष्मण, उधर आवाज पड़ी, तो सीता मैया ने सोचा कि राम को कुछ हो गया है, लक्ष्मण भैया तुम जाओ फटाफट। लक्ष्मण भैया बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान ने यहाँ पे आपकी रखवाली के लिए रखा है, आप जाओ। तो सीता मैया ने ऐसे शब्द कहे कि तुम्हारी नियत खराब है, तुम मेरे साथ, तो तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम मेरे साथ गलत सोचते हो, इसलिए तुम तुम्हारे भाई को मरता हुआ छोड़ना चाहते हो, तुम जाते हो। लक्ष्मण भैया के हृदय में यानी दिल में लग गई बातें। तो लक्ष्मण भैया ने वहां से निकले, और निकलने से पहले एक लक्ष्मण रेखा खींची, एक अपने तीर से लक्ष्मण रेखा की। बोले मैया कि भाभी आप यहाँ से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। तो लक्ष्मण भैया उस राम जी के पीछे पीछे गए, और इतने में रावण एक साधु का रूप धारण करके बोले मैया भिक्षा दे, और भिक्षा मांगने के लिए वहां पे आया। जैसे सीता मैया ने भिक्षा देना चाहा, वो रेखा के अंदर रह के भिक्षा दी उन्होंने, तो वो बोले नहीं, घर से बाहर आके दो। जैसे सीता मैया ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगी, तो बोले ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी भिक्षा नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो सीता मैया ने कहा कि रुको रुको, मैं बाहर आती हूँ। तो लक्ष्मण रेखा लांगी, और वो बाहर निकली। बाहर निकलते रावण ने अपना रूप धारण किया, और सीता मैया को उठाया, और उठा के लंका में लेकर जाने लगा। और किसमें जाना? रावण के पास एक था विमान। क्या था? विमान। जो आकाश में उड़ता था, उसका नाम क्या था? किसी को पता है? पुष्पक विमान। उस पुष्पक विमान में रावण माता सीता को बिठा के लेके जाने लगा। सामने एक पक्षी मिला जिसका नाम था जटायु। क्या नाम था? जटायु। ये सब याद रखने वाली बात है। जटायु सामने मिला, और जटायु ने उस रावण से युद्ध किया। जटायु जानता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस बुजुर्ग था, बूढ़ा था वो, फिर भी उसने युद्ध किया। और युद्ध करते करते रावण ने अपने हाथ में शस्त्र था, उस शस्त्र से उसके दोनों पंख काट दिए। और जैसे पंख कटे तो वो बेचारा असहाय हो गया और नीचे गिर गया। और रावण सीता को लेकर 7 समुद्र पार